दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो होगी सर्कल यानी कि वृत्त के ऊपर। ये आज का जो हमारा वीडियो है ये HBSC, CBSC, ICSE और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शना क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हरियाणा बोर्ड के 2014, 15 और 17, 19 और 20 में सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने देखो क्या दिया है हमारे पास कि यदि किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और इसके क्या है बिंदु P से क्या है बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी कि ये हमारी क्या है स्पर्श रेखा है। ये हमारा सेंटर से ये बिंदु है, ये जो स्पर्श रेखा है ये 24 की है, ये हमारा बिंदु P है और ये 25 सेंटीमीटर की है। हमें क्या करना है, ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने ये 25 क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा। तो यदि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें यहाँ से तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 625 होता है और 24 का 576 होता है। यदि हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 49 और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 7। तो यानी कि यहाँ से इसका जो डी आंसर होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, देखो यदि किसी बिंदु P की क्या है, यदि किसी बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर की है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमारा क्या है एक सर्कल है और ये क्या है इसकी स्पर्श रेखा है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें सर्कल की जो स्पर्श रेखा है यानी कि जो टेंजेंट लाइन है उस टेंजेंट लाइन का हमें क्या करना है लेंथ फाइंड आउट करना है। यानी कि देखो सेंटर से दूरी तो 13 सेंटीमीटर की है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखो ये सर्कल की क्या है टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, सेंटर से इस बिंदु की जो दूरी है P जो हमारा पॉइंट है ये क्या है ये 13 सेंटीमीटर की है और जो इसकी रेडियस है वो रेडियस क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से ये क्या होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है। 13 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 169 और 5 का क्या होता है 25। यदि इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 144 और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 12। तो यानी कि जो डी है इसका आंसर इज करेक्ट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये हरियाणा बोर्ड के 2014, 17, 18 के बी, सी और डी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि इन्होंने क्या पूछा है कि एक वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है उससे खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है यानी कि वृत्त है, इसके ऊपर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे वो बिंदु है, इस बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा कितनी है, तो इससे हम एक ही टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ए होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि यदि TP और TQ यानी कि ये TP और ये TQ वृत्त पर दो टेंजेंट लाइन है यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं और वो इस प्रकार हैं कि जो एंगल
ओ पी क्यू है वो 110 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये 110 डिग्री का है। पी टी क्यू यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो हमारा एंगल ओ है और प्लस के जो हमारा एंगल टी है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जो हमारे पास एंगल ओ है वो क्या है, 110 है, प्लस के जो एंगल टी है वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो, यदि 180 में से ये प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 70 डिग्री यानी कि 70 डिग्री होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इन्होंने क्या दिया है कि यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों, यानी कि कितने डिग्री के कोण पर, दो टेंजेंट लाइन है PA और PB 80 डिग्री के एंगल पर वो क्या है, झुकी हुई हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 2014, 15, 19 के यानी कि 3 साल के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। मान लीजिए P है, ये A है और ये B है, ठीक है। यदि इसको सेंटर के साथ मिलाएंगे तो ऐसे ही इसका डायग्राम बनेगा। हमसे पूछा क्या गया है, POA, यानी कि ये एंगल हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना एंगल फाइंड आउट करना है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। इसका एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ 180 होता है। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सेंटर के ऊपर 100 डिग्री का। यदि हमसे जो रेड पोर्शन वाला एंगल पूछा गया है तो उसका यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो ये क्या होगा, 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR, एंगल QPR 46 डिग्री है, तो एंगल QOR हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। और इस सर्कल का क्या है, देखो O केंद्र है, क्या है, इसका केंद्र O है। दो स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, यानी कि इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो टेंजेंट लाइन है, और वो क्या है, ये हमारा PQ है और ये हमारा PR है, ठीक है। QPR यानी कि ये जो एंगल है ये 46 डिग्री का है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से यदि हम इसको मिलाएंगे, ये इसका सेंटर O था, QOR यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि यहाँ से QOR और इस एंगल का जो सम है वो क्या होता है, 180 होता है, क्या होता है, 180। और यहाँ से यदि हम 46 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 134, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या दिया है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो P की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इन्होंने देखो क्या दिया, हमारे पास एक सर्कल है और ये इसकी एक टेंजेंट लाइन है। यदि हम इसको सेंटर से मिलाएंगे, इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एंगल 90 का बनता है। तो इसके सामने ये जो होगा हाइपोटेन्यूस होगा। अब हाइपोटेन्यूस क्या होता है, इसके स्क्वायर का प्लस और इसके स्क्वायर का प्लस, यानी कि 15 का जो स्क्वायर होगा वो 225 होगा और 8 का क्या होगा, 64 होगा। यहाँ से ऐड अप करेंगे तो क्या होगा, 289 होगा। और 289 का यदि हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या होगा, वो 17 होगा, ठीक है। तो यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखो
मार्च 2014, 2017, 2018, यानी कि हर 2-3 साल के गैप के अंदर ये इसको पूछता है। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं या अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके बाहर कोई बिंदु है और उस बिंदु से, ठीक है, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए ये हमारा बिंदु P था, तो यहाँ से PA और PB वृत्त की हम ज़्यादातर 2 ही स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है कि किसी वृत्त की कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब कि है कि मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है, अब इसकी टेंजेंट्स लाइन कितनी हो सकती हैं, देखो कितनी भी आपको स्पर्श करते हुए हम इसकी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपरिमित, यानी कि C इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन 2015, 2018 और 2022 फिलहाल जो एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर भी पूछा गया है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, इसके सेंटर से एक बिंदु है जो कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर की, यानी कि यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो 4 सेंटीमीटर की। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहाँ से ये 5 क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ये 4, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का 16, तो यहाँ से क्या बचेगा 9, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3, यानी कि A इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 2013, 2014, 2015, 2017 और 2022 सितंबर एग्ज़ाम के अंदर इसको पूछा गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। यानी कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर कोई बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी टेंजेंट्स लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी एक भी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट्स लाइन ड्रा नहीं कर सकते। यानी कि ये 2017-18 के डी और बी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, क्या है, जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। देखो क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, ये क्या है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और इसके केंद्र से जाने वाली, इसके अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा को यदि उसके सेंटर से मिला दिया जाएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड करेगा। और मार्च 2018 के सेट सी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है, देखो एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। मतलब कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा, यानी कि ये दो टेंजेंट्स लाइन है, और ये दोनों जो टेंजेंट्स लाइन है यानी कि पैरेलल हमसे पूछा गया है। तो एक सर्कल की ज़्यादा से ज़्यादा टेंजेंट्स पैरेलल कितनी हो सकती हैं, सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखो इन्होंने क्या पूछा है कि आकृति जो हमारे पास डायग्राम फिगर दिया गया है वो क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर टीपी और टी क्यू, यानी कि टीपी और टी क्यू क्या हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो एंगल पी ओ क्यू
115 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे 115 डिग्री का कोण बनाती हैं, हमसे पी टी क्यू यानी कि पी टी क्यू ये एंगल हमसे पूछा गया है। अब हमें पता है इन दोनों एंगल्स का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, सॉरी 180 होता है, और 180 में से यदि हम 115 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 65। तो यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो 15 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा और उसके बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि उसे कितने बिंदु पर, यानी कि ये हमारा एक सर्कल है और ये क्या है इसकी टेंजेंट्स लाइन है। तो यहाँ जो बिंदु बनेगा वो क्या है, कितने बिंदु हैं, ये एक ही बिंदु है, तो वो उसको सिर्फ एक ही बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि किसी सर्कल की टेंजेंट लाइन उसको एक ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, आगे देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और इसको दो बिंदु यानी कि यहाँ और यहाँ यानी कि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, उसको सीकेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि उसको छेदक रेखा बोला जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से क्या होता है। देखिए ये हमारा सर्कल है, सेंटर है, सेंटर से ये क्या है रेडियस, तो इस साइड भी रेडियस, तो जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2 गुना होता है, तो 2 गुना इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसके अंदर क्या पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, वृत्त है और ये हमारा सेंटर है, जो कॉर्ड इसके सेंटर से होके जाएगी वही इसकी सबसे लंबी भुजा होगी, सॉरी क्या होगी, कॉर्ड होगी, यानी कि जीवा होगी। तो ये क्या है, ये होता है हमारा डायामीटर यानी कि व्यास। तो वृत्त का व्यास ही उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर इन्होंने क्या दिया है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। ये बात आप 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है, ये क्या है, सेंटर से होकर डायामीटर है, और ऊपर का जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल है, नीचे का भी सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में कहीं भी हम एंगल बनाएंगे तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है, वृत्त के किसी क्या है, वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। यानी कि देखो ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है, इसका डायमीटर है, और इस डायमीटर के छोर पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या है कि एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके और दोबारा से 2015, 2017, 2018, 2019 और 2023 में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन पक्का। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और इन्होंने क्या दिया है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। देखो ये भी इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन है और ये भी टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से एक ये है और एक ये है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर देयर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने क्या पूछा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा उसके स्पर्श जो रेखा है उसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम
क्या कहते हैं, ठीक है। और ये 2019 2022 अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उसके सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है और इसकी एक टेंजेंट लाइन है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इन दोनों का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी कि टचिंग पॉइंट, पॉइंट टू कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इन्होंने क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर इन्होंने दिया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिंदु P से क्या है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो टेंजेंट्स लाइन हैं, समकोण पर मिलती हैं, तो POA हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके, दोबारा से फिर बता देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसकी दो क्या हैं, टेंजेंट्स लाइन है, स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए ये हमारा P है और ये क्या है, A है, ये हमारा B है। इसके सेंटर से यदि हम इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे इसको काटेगा, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, सेंटर O है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। हमें पता है कि यहाँ से इस एंगल का और इस एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। इसमें से एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का ही बचेगा। अब हमसे ये पूछता क्या है, हमसे ये पूछता है कि एंगल, देखो ये रहा POA, यानी कि POA यानी कि ये एंगल, ये जो एंगल है हमारा। अब हमने बताया था अगर यहाँ पे 90 है तो इसका बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 45, यानी कि A इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो 25 में क्या दिया है कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर की है और बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल है और ये क्या है, इसकी टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है और ये क्या है, इसके सेंटर से बिंदु की दूरी कितनी है, इन्होंने दी गई है कि 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की 4 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर रूट है तो वो क्या होता है, ये हमारे पास 3 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 3 होगा। यानी कि इस वृत्त की, इस सर्कल की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या होगी, 3 होगी। तो ये थे सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो सभी बोर्ड, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।